Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर ट्रू लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। पहली मुलाकात से लेकर के शादी तक सारे फेजेस, सारी स्टेप्स, सारा जर्नी। सो गाइस, कैसे मिलोगे आप लोग, क्या होगा, कैसे वो प्रपोज करेंगे, पेरेंट्स इंटरवेंशन एंड देन मैरिज। सो ऑल डिटेल्स यहाँ पर आपके हैं जी बर्थ मंथ्स, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 में है दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल, फरवरी। पाइल 2 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 टर्कोइज फेदर एंड ग्रुप नंबर 2 लाइट ग्रीन फेदर। सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यस आई विल सी यू देयर। Hello and welcome group number 1. If you chose first option my love, let's see what comes up for you. आपके लिए क्या निकल कर के आता है, क्या रीडिंग रहने वाली है और क्या सिचुएशन रहेगी। सो गाइस, आपकी लव स्टोरी है, गेट रेडी, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड। सो गाइस, पहले हम शुरू करने वाले हैं कि आपकी करंट सिचुएशन से, ठीक है, देन फर्स्ट मीटिंग एंड देन सो ऑन। सो जी करंट सिचुएशन में आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, वो भी रिवर्स में, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में, एंड दिस इज़ 5 ऑफ वैंड्स, ये राइट है। गाइस, आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन में यू आर नॉट मेंटली सेटिस्फाइड, ठीक है। आपको किसी एक जगह पर ख़ुद के लिए कोई डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। यू आर सैड, यू आर इन सिचुएशन कि जहाँ आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रही है कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। और आप लेना चाहते हो खुद के लिए डिसीजन, आप खुद के पाँव पे खड़ा भी होना चाहते हो लेकिन आपसे हो नहीं जा पाता। रीज़न ये आती है 5 ऑफ वॉन्ड्स के आपका दिल आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से अलाइन नहीं करता। आपका दिल कुछ कहता है और आपका जो माइंड है, जो कि बुद्धि है, वो कुछ और बोलती है। सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, बड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला हुआ है और लिटरली आप बड़े इसको लेकर के ना सैड हो। यहाँ पर ये हो सकता है कि आप जिससे मोहब्बत करते थे उसने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके पेरेंट्स नहीं मानते थे। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आपको ट्रबल करता है, अंदर ही अंदर खाए जाता है, ठीक है। तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आई थिंक आपका ध्यान आपके करियर, जहाँ जॉब से, पढ़ाई से भी उठ चुका है। आपका पढ़ने को मन नहीं करता, जॉब जाने को मन नहीं करता और आपको दिल करता है बस पड़ा रहूँ बेड पर और बस ऐसे लाइफ गुजरती जाए। लेकिन जब आपको सोच में आता है कि लाइफ की ट्रबल्स, जिम्मेदारी को कैसे देखूँगा या देखूँगी, तो फिर आपको टेंशन होती है, राइट। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आई जस्ट वांट टू चेक आउट दी वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ योर्स विद योर फ्यूचर स्पाउस। कैसे आप दोनों की मुलाकात जो है रहने वाली है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो वॉन्ड्स रिवर्स है, यहाँ पे वेल जो है राइट में है। फर्स्ट मीटिंग, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, ओके, 4 of swords reversed, and this is the page of swords upright. Guys, आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ कि आपको कैसे मिलेंगे, लिटरली यहाँ पर आंसर आपके खुद के पास है, ठीक है। पहली मुलाकात ऐसे रहने वाली है कि आप इसी सिचुएशन में जो आपकी करंट है, जो मैंने आपको बोला है कि ऐसे आप सैड हो, मतलब यू डोंट वांट टू गो आउट इवन, तो
इसी सिचुएशन में एक चमत्कार होने वाला है। ठीक है, आपने आई थिंक सो वो डिज्नी मूवी देखी होगी टैंगल्ड। ठीक है, जिसमें अगर किसी को नहीं पता तो शायद आपको इस तरह पता होगी, जिसमें प्रिंसेस थी, उसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल थे और उसको किस तरह से कैद करके रखा हुआ था ट्री पर, और उसकी स्टेप मॉम ने, राइट। और फिर वैसे कैसे प्रिंस उसको फाइंड करता है और कैसे वो मिलता है उसको और उसको वहाँ से निकालता है। ठीक है, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप यहाँ मेंटली ट्रैप हो, यहाँ पर वाकई कुछ ऐसा सीन है। तो वो ये जो आपके प्रिंस हैं, दे आर कमिंग टू सेव यू। ठीक है, ये आपको रैंडमली मिलेंगे, कोई पता नहीं जहाँ पर आप अभी रहते हो, जहाँ पर आप मेरे ख्याल में पढ़ने जाते हो या काम पे जाते हो, ये वहाँ पर हूँ। ठीक है, और ये आपकी सिचुएशन से आपको पहले जानेंगे, और आपकी जब इनको सिचुएशन पता चलेगी तो लिटरली ये इंसान कुछ भी कर जाएगा, लिटरली आपको वहाँ से निकालने के लिए, आपको मतलब टू गेट यू आउट ऑफ दिस वेरी सिचुएशन। और मैं बड़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ इनसे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो लाइक खोजी टाइप, यू नो, सीक्रेटिव। मतलब इनको एक्सप्लोर करने का शौक़ है। दे डू हैव प्रिंस लाइक, इनकी वाइब है कि मतलब कोई तंगी में है, कोई परेशानी में है तो उसको वहाँ से निकालो, उसके लिए फ़ाइट करो। तो लिटरली ये बंदा जो भी है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये इस तरह से आपको उस भंवर से निकालेंगे, और ये इनका लाइफ मिशन बन जाएगा टू गेट यू आउट ऑफ दिस वेरी सिचुएशन। ठीक है, और यहाँ से पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये सिचुएशन में घुल मिल के, कैसे बोलते हैं, गुम हो के, यू नो, आपकी सिचुएशन जो है उसको सुन के, उसको डीपली उसका सोल्यूशन ढूंढ के, उसके अंदर खो के, फिर ये इंसान आकर के आपको बचाएगा। जैसे पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, ये कभी भी छोड़ के आपको नहीं जाएगा कि यार मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होता, या तुम देख लो, यू नो, आई डोंट हैव टाइम, या मेरे पास अदर प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये बंदा जो है, आई थिंक सो शुरू में जस्ट रैंडमली आपकी मदद कर रहा हो। इट्स नॉट लाइक कि आप कहो कि नहीं इसने तो देखते इसकी मेरे पे नज़र थी तो ये तो वो, नो, उसको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही वो ऐसा कुछ चाहता होगा। वो बात की बात है, मोहब्बत जो है वो बाद में होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, दे विल हेल्प यू, मे बी फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, सोशल हेल्प भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से बंदा आपकी मदद करेंगे, और इस तरह से आप दोनों जो है पहली मुलाकात हो जाएगी। और लिटरली ये पर्सन जो है, इनके कभी भी रॉन्ग इंटेंशंस नहीं होंगी। हो सकता है कि इस तरह आपको कभी सोचें बिना उस समय कि आप कि एक दिन इनसे शादी हो जाएगी, और इस तरह, नो, देर मोर इनटू टुवर्ड्स कि आपको इंसानियत के नाते, इंसान होते हुए इनको आपको बचाना है, आपकी हेल्प करनी है। क्या फीमेल हो, मे बी आप कमज़ोर हो, आप वीक हो, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, आई डोंट नो, ये आपको वहाँ आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, और वहाँ आपके मन में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। क्या रे कितना हेल्पिंग है, इसने मेरे से कुछ वापसी में डिमांड भी नहीं की, स्टिल दे आर हेल्पिंग मी। सो बड़ा ही लिटरली हाई मॉरल का इंसान है ये। सही है, 9 ऑफ वॉन्स रिवर्स। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तक तो बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स, मैन बेबी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे। 10 ऑफ वॉन्स एंड एम्परर। ओके गाइस, आपकी लव स्टोरी का जो मेन क्रक्स होगा, दैट इज़ कि जब इनको आहिस्ता आहिस्ता एक रियलाइजेशन होगी कि शायद बॉल जो है इनके कोर्ट से निकल चुकी है और आपके कोर्ट में जा चुकी है। मतलब लिटरली उनका हार्ट उनके पास नहीं है, उनका दिल आपके पास नहीं है, एंड यू आर देयर, जिसे बोलते हैं ना हार्ट बीट, या जो भी, आपको अपना दिल आपको दे चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करते करते आपकी कैरेक्टर को देख के, स्पेशली आपकी ब्यूटी को देख के, येस आई विल नॉट लाई, आपकी ब्यूटी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन एवर इन द होल डेक, जिसके पास सुंदरता है, जिसके पास ब्यूटी है, हुस्न है, कुछ भी बोल लो, यू नो, अदाएँ हैं, नाजुकी है, यू नो, एलिगेंस है,
ये सब चीज़ें होती हैं क्वीन ऑफ कप्स के पास, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली लवेबल, कि इसको कोई भी प्रिंस या किंग रेजिस्ट नहीं कर सकता इसकी सुंदरता को, इसकी नाजुकी को, इसकी अदाओं को। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू कि यू आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और इस ब्यूटी के पीछे, इस अदाओं के पीछे, इस नाजुकी के पीछे ये दिल हारेंगे। और 10 ऑफ कवांड्स इनके ना देखो लिटरली हो सकता है इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हों, या इसके घर वाले इसकी कहीं और शादी करना चाह रहे हों। फॉर फ्यू केसेस हो सकता है कि इनकी कहीं पर वो एंगेजमेंट भी हो गई भी हो, ठीक है। तो इस एंगेजमेंट को तोड़ेंगे, इसी 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, ये उस रुकावट को तोड़ेंगे, उस रिश्ते को तोड़ेंगे, वहाँ पर ना बोलेंगे और ये बोलेंगे कि यू सी एम्परर, मेरे को इससे शादी करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्लैश हो सकता है फैमिलीज़ का, यहाँ पर पेरेंट्स का मसला आ सकता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स कभी नहीं ये चाहेंगे कि वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, ये शुरू से अपनी मानते हैं। एम्परर है, यू सी एम्परर इज़ दी लिटरली मोस्ट स्टबर्न और मोस्ट कमिटेड। इनको आप पसंद आगे हो तो आगे हो, शुरू से ही ये चाहते थे कि लव मैरिज करना, लेकिन आई थिंक सो इनकी हो रही थी अरेंज मैरिज, तो वहाँ पर बड़ा मसला ख़राब हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1। अब यहाँ पे इंटरमिशन है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रॉब्लम होगा, फैमिली ट्रबल आएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। गॉश, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह, कोई रास्ते में आके तो दिखाए इनके हैं, एंड द किंग ऑफ कप्स, बात ही ख़त्म है। लिटरली यहाँ पर बात ख़त्म है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स हैं बेबी। लिटरली ये इंसान जिसका दिल टूटता है टूटे, ठीक है, दे डोंट केयर। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो अपने लिए एक्शन लेने जा रहे हैं, ठीक है, ये किसी से नहीं डरेंगे। और किंग ऑफ कप्स रीज़न ये है कि ये बुरी तरह से आपके मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुके हैं। नाउ इवन दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। पता नहीं इस पर्सन की एक्सट्रीम वाइब है, ठीक है। यहाँ तो ये किसी को बिल्कुल इग्नोर मारता है, यहाँ फिर ये बहुत डीप इन्वॉल्व होता है और इसको वहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स लिटरली हो सकता है इसके पेरेंट्स का मसला है, या इसका ये इसको किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अभी कौन है इनकी फैमिली में, या इनकी फियांसी हैं, राइट। तो इनको कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं, कि कभी उससे शादी करना चाहते ही नहीं थे, इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही थी। एनीवेज जो भी किंग एनर्जी है, लिटरली ये पर्सन बड़ा कमिटेड है, और मैं बता दूँ दे डोंट केयर कि कोई क्या सोचता है। ज़माने की, सोसाइटी की ये बिल्कुल भी जो इसे बोलते हैं ना परवाह नहीं कर सकते, करेंगे। और ये आपके साथ ही शादी करेंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, फॉर्मली आपके घर रिश्ता भिजवाएंगे, एंड दैट इज़ हाउ आपकी लव स्टोरी जो है वो जाएगी। और ये बड़ा रफ़ रोड है, ये इजी इनके लिए नहीं होगा, बट क्योंकि ये बंदा बहुत करेजियस है, इसमें बड़ा पेशेंस है, या बोलो कि बड़ा इसमें ब्रेव है ये। इसी किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन ओरिएंटेड, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, इस वजह से ये आपको जीत लेगा। अदरवाइज़ तो शायद ये गिव अप कर देता, कोई आम इंसान होता तो। ओके हाँ, देखा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ये इनको तंग करेगी आखिरी दम तक, बट ये बहुत पावरफुल है। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस, ठीक है, इनको जो आपके लिए फ़ील होता है मोहब्बत, वो उनके लिए नहीं होता उसके लिए। दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग, राइट। राइट, देयर इज़ फाइनेंसिस, फ्यूचर, माइंड ऑन मनी। तो अगर मैं देखूँ तो ये फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं काफ़ी, और इसे बोलते हैं ना, इनका दिमाग, इनका माइंड भी मनी की तरफ होता है, पैसे कमाने की तरफ, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, इट इज़ हर, ये रीज़न है मेन कि ये बंदा आपको नहीं छोड़ पाया, बिकॉज यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन, यू आर हर, मतलब आप ही वो हो कि जिसकी उसको शुरू से हमेशा से तलाश थी,
You are the one. Okay. Ghost disappearing, ये वो चला जाएगा उसको, जिसके साथ इनका हो रहा था उसको घोस्ट कर देगा, वहाँ से चला जाएगा और लिटरली आई थिंक उसको डायरेक्ट बता दे कि यार देखो मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तो मैं किस तरह से तुमसे शादी कर लूँ। ये तुम्हारे साथ भी जो है ना फिर जस्टिस नहीं है, तुम उसके साथ करो जो तुम्हें पसंद करता है, राइट। सो ये ऐसे है, ऐसी लव स्टोरी है। अब आप अपने लिए बैड या गिल्टी फील मत करना कि मैंने किसी का रिश्ता तड़वा दिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि मे बी वो एक दूसरे के लिए बाद में कार्मिक साबित होते, तो यूनिवर्स ने पहले ही उनका ख़त्म करवा दिया है। ये उस लड़की के लिए भी बेहतर है, बाद में आपको आपका हस्बैंड इग्नोर कर रहा हो या बोले कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो कितना दिल टूटता है। सो आई फील लव्ड, पहली बार उनको फील हुआ कि दे वर इन लव, ठीक है, कि उनको किसी से मोहब्बत है। आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन, देखो उनको ऐसा लगता है कि यू आर द क्वीन, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि बेहतर से बेहतर है, डजंट मीन, बट उनको ऐसे लगता है, राइट। सो आप ही उनके क्वीन हो, आप इनके रियल प्रिंसेस हो। आई विल प्रोटेक्ट, ये आपको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको, आप बच्चों को, एज मदर एज फादर हुएवर दे आर, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा, राइट। ऑलराइट, दिस इज़ आई एम फ्री। आई थिंक ये बंदा ना बड़ी फ्री स्पिरिट है, ये बाउंड नहीं रह सकता, मतलब किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके साथ उसको फील होगा कि नहीं अब मैं सही जगह पर हूँ, नो आई एम फ्री। और दूसरा आई फील ओपन, और आप ही वो हो गाय जिसके साथ इसकी दोस्ती होगी, जिसके साथ इसको लगेगा कि मैं खुल के कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। लिटरली इन्होंने ऐसे ही डिसाइड नहीं किया आपके साथ, इन्होंने बड़ा आपको पढ़ा है, दे हैव रेड यू, यू सी रीडिंग यू, उन्होंने बड़ा आपको आपकी स्टडी किया कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी मेंटालिटी क्या है, फिर जाके इन्होंने आपको डिसाइड किया कि ये ओके दिस इज़ द वन, आई शुड गो फॉर हर, राइट। ओके, नाउ सी व्हाट एल्स इज देयर। डोर टू रोमांस, गाइज क्वाइट रोमांटिक, और ये आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आपके लिए वो मोहब्बत का वो दरवाज़ा जो बंद हो चुका था, इट इज़ गोइंग टू ओपन। 33 की एज की हो सकती है, या वो हो सकेंगे या आप होंगे। अप्रिसिएशन, राइट। सो बड़ा ग्रेटफुल है, आपको अप्रिशिएट करता है, लाइक 15 नंबर भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, 40 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर इज़ अ चेंज, 40 नंबर इज़ अगैन चेंज, के एक न्यू रास्ता खुलता है। 40 नंबर इस नंबर का इंडिकेशन होता है, तो यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है, बड़ा एक केयरिंग पर्सन रहेगा, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए सोलमेट है वो कि दूसरे के लिए कार्मिक हो सकता है। ये बात लोगों को नहीं पता, लाजमी नहीं है कि जो इंसान आपके साथ अच्छा है वो दूसरे के साथ भी हो। सो इट्स बेटर कि आप अपना सोलमेट ढूंढो, अदरवाइज़ लाजमी नहीं कि कोई इंसान बुरा ही हो, बट वो आपके लिए कार्मिक हो सकता है, ठीक है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। गाइस अभी हम चार्म्स देखते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ऑलराइट, सो मैनी चार्म्स टुडे। ओके, एक तो आपके मिस्टीरियस वाइब्स इनको बहुत पसंद है, ठीक है, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद रहेंगी, आपकी चाल, आपके स्टाइल, लिटरली ये बंदा इस पर फ़िदा है। एंजल्स प्रोटेक्शन है, एंजल विंग, बेसिकली इसी तरह से डेस्टाइंड था, राइट। दिस इज़ अ यूनिकॉर्न। सो एक आपको मैजिकल सी फीलिंग आया करेगी इसके साथ कि ये लाइक इट बी लाइक कि ये कौन है, क्यों ये मुझे इतना पसंद करता है, या ये सब मैजिक हुआ है, मिरेकल हुआ है, कल तक तो मैं अकेली थी अब क्या हुआ है अचानक, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी बेबी स्वैन विद मॉमी स्वैन, सो लिटरली जस्ट मैनिफेस्टेड योर बेबी। ओके, अनदर बेबी वाइब। गाइस अगैन लुक्स की बात आ रही है,
अब आप थोड़ा सा उस तरफ ना चले जाना कि ये तो इंसान लुक पे जाता है, लुक पे नहीं जाता। एक्चुअली बात यह है कि आप हो ही ऐसे, दे कांट हेल्प देम सेल्व्स। अगेन लुक, जितने भी कैट स्पिरिट्स हैं, दीज आर स्टाइल्स, लुक्स, ब्यूटी। कभी आपने कैट को देखा है कैसे अपने दुनिया में जा रही होती है? शी डजंट केयर, ना आपके पीछे आएगी इसको अपनी अपनी उस पर पता नहीं किसी चीज़ में मान होता है इसको। सो दिस इज़ अ डॉग बॉर्न। तो लिटरली मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये बंदा आपके पीछे खुद आएगा। आप गिल्ट फील मत करना कि मैंने इनका रिश्ता तोड़वाया। नो, इट इज़ जस्ट देयर ओन हार्ट इज़ लाइक दिस। सो की टू ओपन दी हार्ट ऑफ देयर्स। सो ये आपके पास की है, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, न्यू मून। तो हो सकता है आपकी जो शादी की डेट रखी जाए वो भी न्यू मून के आसपास हो, बिकॉज दिस इज़ न्यू लव। यहाँ पे बुल स्पिरिट है। दिस पर्सन इज़ वेरी एनर्जेटिक, फिजिकली मस्कुलर है, पावरफुल है, एंड ऑल्सो थोड़े मैस्कुलिन फीचर्स हैं इनके, ठीक है। और यहाँ पर फ्री स्पिरिट है, मैं बता चुकी हूँ। इनको उड़ना पसंद है, इनको बाउंड रहना नहीं पसंद, या इनको फजूल किस्म की जिसे बोलते हैं ना पाबंदियाँ फॉर नो रीज़न नहीं पसंद। ना ये लगाएंगे, ना ये आप पे लगाएंगे, ना ये चाहेंगे कि आप इन पे लगाओ। दे बिलीव इन के ट्रस्ट होना चाहिए। रिच है, यस अगेन रिच। दोनों चार्म्स रिचनेस को और स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रही है। देयर इज़ अ मॉथ एंड देयर इज़ अ पेट डॉग। सो आई बिलीव पाइल नंबर 1, ये इससे ज़्यादा लॉयल शख्स, इंसान, व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye. Hey loves and welcome. Welcome group number 2. अगर आपने second option choose की, तो let's see what's there for you. Your love story with your future spouse. ओके सो गाइस, पहले मैं आपकी ना करंट सिचुएशन देखने वाली हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपसे आप मिलेंगे यहाँ, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन का बहुत हद तक कनेक्शन होता है कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड, राइट। सो लेट मी सी योर करंट सिचुएशन। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, ओके जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट गाइस, ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि करंट हालात में जो भी सिचुएशन चल रही है, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग, योर माइंड। आपके माइंड, आपकी बॉडी एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। लिटरली हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आने का मतलब है कि आप हाई स्पिरिट्स में नहीं हो, यू आर डाउन मेंटली। और साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, साथ ही उसके मीन्स फाइनेंशियली भी ट्रबल्स हैं आपके फैमिली में, या फिर आपको पर्सनली करियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तो आप अपना करियर बनाने का मतलब आपको समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या, या फिर आपको एग्ज़ाम दिए हैं, आपके एग्ज़ाम आपको लगता नहीं कि मैं क्लियर कर पाऊँगी। यहाँ पर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि एक एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, उसकी वजह से भी आपको बड़ी टेंशन होती है, ठीक है। और यहाँ फिर आप जॉबलेस हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, यहाँ जो चाहते हो वैसी नहीं मिल रही, ठीक है। और इस सब ने मिलकर के डेथ एनर्जी में आपको डाल दिया है। इट इज़ अ स्कॉर्पियो वाइब, जहाँ पर आप इस ख़तरे को, इसको ख़तरा समझते हुए सिचुएशन को अपने लिए आपने डिस्ट्रैक्शंस चूज़ कर ली हैं। कुछ लोग एडिक्शंस की तरफ चले गए हैं, कुछ लोग मोबाइल्स में घुसे रहते हैं, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, कुछ लोग टीवी, कुछ लोग फ्रेंड्स में, कुछ लोग कुछ, ठीक है। और आपने अपने आप को एक डिस्ट्रैक्शन दे दी कि यार कि अब मैं सेफ़ हूँ, बट इट एक्चुअली इट इज़ नॉट सेफ जोन, इट इज़ अ डेंजर जोन, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोग आवारागर्दी, यू नो, मतलब आपको पसंद है बाहर घूमना और आपको पता भी है गलत है, आपके पेरेंट्स ऐसे ये वर्ड बोलते हैं आवारागर्दी, यू नो,
कि यार तुम लोग क्या बाहर फिरते रहते हो, स्पेशली जो यहाँ पे मेल व्यूअर्स हैं, राइट। तो आपको बड़ा हर्ट होता है, आप दिल में बोलते हो कि यार मैं बाहर ना फिरूँ तो फिर मैं क्या करूँ, इस सिचुएशन को कौन फेस करे, ठीक है। सब ताने मारते हैं, सब ये तब वो। तो ये मैं देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या निकलता है कि लव स्टोरी का शुरुआत जो है वो क्या है। ओके, सबसे पहले आपके पास आएगा जी पेज ऑफ वंस, दूसरी है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ है जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ये एक डेस्टिनी का जो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पे रोल, ठीक है। आप और आपके पर्सन जो है वो अलाइंड है डेस्टिनी के ओर द्वारा, और डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी पहली बात, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया। अगर तो अपराइट होता तो मेरी एब्सोल्युटली रीडिंग के पूरे थीम को चेंज कर देता, लेकिन इट इज़ कमिंग अप रिवर्स, साथ ही 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। आई थिंक आप किसी वेकेशन पर या फिर आप जैसे मैंने बोला कि बाहर फिरते हो ज़्यादा, ठीक है। या आपको ऐसा आपने इसको डिस्ट्रैक्शन ले लिया है या भागने के लिए एस्केपिज़म से, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनेगा, और यही वो समय होगा, यही वो टाइम होगा व्हेन यू विल मीट योर ट्रू सोलमेट, ठीक है। क्योंकि जैसे पेज ऑफ वांड्स मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना एक्साइटमेंट में मैं आपको देख रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाओगे आप इनको देख करके, ठीक है। एंड आई बिलीव ये पर्सन जो है यूनिवर्स सेंट होगा, गॉड सेंट पर्सन है, और लिटरली आपको हैरानी होगी कि ये मुझे कैसे मिल गया। आपने वो गाना सुना होगा, कैसे मुझे तू मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, दैट इज़ योर वाइब, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है 2 ऑफ कप्स के साथ, ये आपका सोलमेट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे, और ये भी हो सकता है चांस कि आपको आकर के हेल्प करे फाइनेंशियली, जॉब आपको ढूंढ के दे, आपको अपनी ही कंपनी में कोई जॉब दे दे, या फिर आपके लिए कोई और अरेंजमेंट कर दे, आपको कोई पैसे दे दे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। बट आपने वैसे नहीं करना कि आपने इनको ढूंढने निकल जाना है कि मेरा जो है वो मसाया कहाँ है, जो मुझे यहाँ पे निजात दिलाएगा, मैं उसको ढूंढूँ, हील करेगा। नो, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर देम। इट इज़ जस्ट कि आप जो अपना परस्यू कर रहे हो करियर, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो जॉब को ढूंढना, आप ढूंढते रहो। इसी स्ट्रगल में ये पर्सन आपको मिलेंगे रैंडमली, ठीक है। रैंडमली आपको मिलेंगे और ये आपको ऑफ़र करेंगे, दे विल ऑफ़र यू देयर मनी, देयर जॉब, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि उस समय आप जिस चीज़ से परेशान हो, आपको वो इतना हेल्प करेगा कि यू विल बी लाइक, ओह माय गॉश, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। द अराइज रिवर्स, लिटरली आपको उसको ढूंढना नहीं है, दोबारा से सेम एनर्जी आई। आई थिंक आपने इसको ऐसे ले लिया कि अब तो मैं इसको ढूंढूंगी या ढूंढूंगा। नो, इस एनर्जी में आप अगर आप जाओगे, आप लैक माइंड सेट में चले जाओगे। व्हेनेवर यू आर इन लैक माइंड सेट, आप ये यूनिवर्स को कन्वे कर रहे हो कि यार मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है, ठीक है। आपने ये सोचना है कि मैं जो हूँ, मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे लव चाहिए, जो मुझे पार्टनर चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी है। आई डोंट नीड टू सर्च फॉर दैम, देन यू विल फाइंड योर पर्सन, ठीक है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, इस पर्सन की निशानी सबसे बड़ी ये होगी कि आपको लगेगा कि बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो आपको सोल्यूशन बताएगा इस भंवर से निकलने के लिए, जो परेशानियाँ उससे निकलने के लिए, वो सोल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। आपको ये नहीं फील होगा कि ये सिर्फ मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, या ये अपनी जो उसकी अपनी थोड़ी लास्ट है वो पूरी कर रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जानवन है, या आपके मसाइल रूट जो है ना, इसकी रूट वहाँ से पकड़ेगा और आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। लिटरली अगर मैंने यूज़ ऐसे वर्ड किया है कि आपको आके बचाएंगे, दे विल कम एंड सेव यू, तो ये रॉन्ग नहीं है,
बेसिकली आपको गॉड ने बचाया। ये पर्सन एक सोर्स बना है, ठीक है, एक मीन बना है, एक ज़रिया बना है। डेविल एनर्जी है। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे ये आपके साथ डील करते रहेंगे, इनको आपसे हो जाएगी मोहब्बत, ठीक है। और एक्सट्रीम की यहाँ पर अट्रैक्शन मुझे दिख रही है विद डेविल एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ी सी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो अपने काम के अनुसार, ठीक है। आप इनको ये देखोगे कि डीलिंग्स में दे आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट यहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वहाँ से हो रहा है, वहाँ से करनी है, एंड इट इज़ नॉट बैड। ये बिज़नेस का रूल है, ये ना कोई करे तो साहब के बिज़नेस यहाँ डूब जाए, ठीक है। तो डेविल एनर्जी ये हो सकता है आपके मन में कभी ये आए कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक है या पैसे के पीछे भागता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ द रूल, या फिर ऐसे ही होता है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स, ये बड़ा होगा आपके पीछे एक्टिव, ठीक है। और दे विल एक्टिवली परस्यू यू, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इसको परस्यू नहीं करना है, ये इनका काम है, ये करेंगे, ओके। सो डोंट बी इन एनर्जी, लैक एनर्जी, सर्च एनर्जी कि मैं इसको ढूंढूँ, ये कहाँ से मिलेगा, या आपको कहीं से नहीं मिलेगा, या आपको रैंडमली मिलेगा, ये खुद ढूंढेगा। सन रिवर्स हो सकता है एक नाइट टाइम हो जिस समय आपको मिले, ठीक है, या आपकी लाइफ में बिल्कुल डार्क फेज़ हो जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हैवी इस चीज़ के चांसेस हैं। फिर क्या होगा, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आई थिंक सो। पाइल नंबर 2 ये बहुत कम लोगों के लिए ये है, लेकिन ये है एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे कोई सुनने की ज़रूरत है कि आई थिंक सो ये पर्सन आपकी फिर फैमिली में कांटेक्ट करेंगे और आपकी फैमिली में आपके मॉम डैड जो भी हैं उनसे बात करेंगे। ये हो सकता है कि आप लोगों का कोई ना कोई फाइनेंशियल बर्डन अपने सर ले ले। मुझे नहीं पता अभी क्या है, मे बी आपका हाउस रेंट है, आपके छोटे भाई की फ़ी है, या कोई और ख़र्चा है। और ये आई नो आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन दे विल फोर्स यू गाइस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि अभी आप लोग उधार ले लें, अपने हालात ठीक कर ले, एंड देन यू कैन रिटर्न मी, लेकिन वो रिटर्न की नौबत आएगी नहीं क्योंकि आपका रिश्ता मांग लेंगे, ठीक है। और आई बिलीव पाइल नंबर 2 ये बड़ा ही सेंसिबल इंसान है, और स्पेशली जो आपके फादर की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, बार बार निकल रही है, आपके फादर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा, एज सन इन लॉ या इवन एज अ रैंडम पर्सन भी। तो मुझे दिख रहा है कि दे विल डायरेक्टली टॉक टू योर पेरेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रपोज करें फेस टू फेस, क्योंकि रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता नहीं है कि आप इस टाइप की हो कि दोस्तियाँ रखो और यू नो इस किस्म के रिलेशनशिप्स रखो लोगों के साथ। या हो सकता है आपने कोई टर्न डाउन कर दिया उनका प्रपोजल, फिर ये आपके पेरेंट्स को अप्रोच करें डायरेक्ट जाके, ठीक है। बड़ा ही ये सेंसिबली खेल रहे हैं, एंड लिटरली दे विल विन, आई नो। ओके, आगे है आपके लिए जी अफ्रेड फियर्स। हाँ, क्योंकि ये पर्सन पावरफुल है, ये हाई लेवल का इंसान है, और बॉस भी हो सकते हैं आपके, और आपको ये डर हो सकता है कि कहीं मुझे यूज़ ना करे या ये मेरे साथ बाद में कुछ गलत ना करे, ऐसा हो सकता है आपके मन में फियर। बट टेकिंग अ चांस, गैम्बलिंग, आपको लगेगा कि यार ये गैम्बल ही है, मतलब जुआ वाला ही हिसाब है, मतलब हुआ ना सही, या तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी या फिर बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप एक चांस लोगे। आई बिलीव आप यस बोल दोगे, क्योंकि इसके एक तो एहसानात बहुत होंगे आप लोगों पे, और नॉट रियली कि अपने एहसानात को बेस बना के ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट कि दे जस्ट वांटेड टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स, ठीक है। और इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, हर कोई इम्प्रेस ही करता है, वरना पेरेंट्स लोग भी पता है ना कहाँ मानते हैं, यू नो। मनी ऑन माइंड, यस दे आर मनी मेकर, दे आर वेरी रिच, ठीक है। इनके मन पे होता है, इनके दिमाग पे मनी छाई होती है, बट अपनी कमाई, ये नहीं कि दूसरों के पैसों पे नज़र रखी होती है इन्होंने। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं।
ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ेंगी इनको, आई थिंक सो, क्योंकि आई बिलीव आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, बट ये गिव अप नहीं करेंगे। इनमें से लिटरली बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग होगी आप दोनों की शादी के बाद भी, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा आप दोनों में और कनेक्शन जो है वो डीप होता चला जाएगा। प्रपोजल, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये एनर्जी है आपकी स्पाउस की और आपकी। लिटरली ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, दे विल प्रपोज यू। और आई थिंक सो ये हो सकता है कि ये एंगेजमेंट आपसे बहुत जल्दी पहले कर लें, या ये प्रपोज़ आपको फॉर्मली करें, आपके पेरेंट्स लोगों से पूछने से पहले आपको प्रपोज़ कर आपको रिंग भी पहना सकते हैं, कोई पता नहीं है इनका। दे आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, वो किसी के अंडर नहीं है। टेक्स्ट मैसेजेस, बहुत बातचीत रहेगी आप दोनों की, टेक्स्ट मैसेज पे एक दूसरे से बातें करना, ये वो जो कि मैं देख रही हूँ काफ़ी हैवी इस चीज़ की बॉन्डिंग है, ठीक है। आई एम अ चाइल्ड, देखो ये बॉसी लगता है ऊपर से, लगता है कि बड़ा मैच्योर है, ये है वो है, लेकिन अंदर से लिटरली दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। दे आर सो इनोसेंट, आप देखोगे इनकी अक्सर बातों में इनका बचपना झलकेगा, ठीक है। इवन हाउ टू परस्यू यू, उसमें भी दे विल फील के बच्चों की तरह दे विल परस्यू यू, आपकी बातों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें हैं। डेस्टाइंड है, इसी तरह से लिखा है, डेस्टिनी है, एंड यू कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। आई फील लव्ड, आपको बड़ा बड़ा देखो आपको पहली दफ़ा लाइफ में ये फील होगा कि यार मुझसे किसी ने मोहब्बत की है, सच्चे सच्चे मायनियों में, सच्चे मीनिंग्स में, वरना इससे पहले दे वर ऑल इंटरेस्टेड, मतलब इन समथिंग एल्स, यू नो व्हाट आई मीन। और कोई इस तरह कमिटेड नहीं था कि कोई प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ करे। पहली दफ़ा लाइफ में आपको फ़ील होगा कि यार मुझसे कोई मोहब्बत करता है, और आप भी इससे कनेक्शन फ़ील करने लगोगे, आई एम कनेक्टेड। और हो सकता है टेलीपैथिकली भी आप दोनों कनेक्टेड हों एक दूसरे से। ये हाई लेवल सोलमेट की एनर्जी है आपके, आई फील डिज़ायर्ड। और पहले दफ़ा लाइफ में आपको लगेगा कि यार कोई मुझे चाहता है, किसी को मेरी वाकई में ख्वाहिश है, कोई इतना मेरे लिए कर रहा है, ठीक है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे, मैं बार बार बोल रही हूँ, दे जस्ट वांट टू विन यू। आपको सस्ते हो हैं अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करो। यू आर प्रिंसेस, यू आर क्वीन, यू आर किंग, ठीक है। पीपल शुड परस्यू यू, लोगों को आपके पीछे आना चाहिए, यू डिज़र्व दिस। आपको नहीं लोगों को चेज़ करना है। आई एम ऑथेंटिक, देखो इतने आप लॉयल हो, इतने जेन्युइन हो, कहाँ मिलती है आजकल के दौर में ये सब चीज़ें, ठीक है। आई एम द क्रिएशन, आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन, इतना आपका हाई रैंक है गॉड के सामने। गॉड को लगता है कि आप बहुत हाई लेवल के हो, आपको यू नो वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं रिलीजियस हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, गॉड की बातों का मान रखते हो, जो जो इनके ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स हैं आपके रिलीजन में, आप फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हो। तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि बड़ा हाई रैंक है आपका, इवन गॉड की नज़र में भी। दैट्स वाई गॉड चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा बंदा टकरवाएं कि जो आपको खुश रखे, ठीक है, ना कि जो तंग हो आपसे या जो आपको बाद में तंग करे। सो गाइस फाइनली हम देखेंगे क्या रहने वाला है फाइनल इस लव स्टोरी का। देखो यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़, जेलस आइज और ये सब चीज़ें होंगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों का, और ये चीज़ ऑब्वियसली रिश्तेदारों को कहाँ डाइजेस्ट होनी है, ठीक है। एंग्जाइटी, परेशानी नहीं रहनी है, आप लेनी है आपने, और इतना टेंशन भी नहीं लेनी कि क्या होगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, ये आपके लिए एक डोर खुला है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी ट्रीट करेगा, मतलब उसको भी डील करेगा, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी करेगा, और लिटरली आपकी लव लाइफ भी सुपर्ब रहने वाली है। ओके अभी हम देखते हैं जी चार्म्स की एनर्जी क्या है। ऑलराइट,
में मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ इनोसेंस विद दिस शीप। ठीक है, ये इंसान काफ़ी इनोसेंट है, इसमें कुछ लाकी नहीं देखोगे आप। बटरफ्लाई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज, बिग चेंज। फ्लाइंग लिटरली आपको बहुत समय बाद लगेगा कि यार मैं आज़ाद हुई हूँ किसी एक सोच से, किसी टेंशन से। आपको एक की मिल गई है, की टू योर ड्रीम्स, की टू योर न्यू हाउस, न्यू होम, न्यू रिलेशनशिप, यू सी, प्रपोजल, एंगेजमेंट। ऑल्सो देयर इज़ न्यू मून, एक नई मोहब्बत है, एक नया, इसे बोलते हैं ना, एक नया सफ़र है ये आपका, न्यू जर्नी। और लिटरली मैं देख रही हूँ बिग एलिफेंट, बड़े रिच कमिटेड इंसान हैं ये, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे। दे लाइक यू फॉर योर ब्यूटी, आपकी ब्यूटी, आपकी शक्ल, फेस, आपकी बॉडी, हर चीज़ इनको पसंद है। एंड दे लिटरली थिंक कि आप काफ़ी मैच्योर हो। ठीक है, आप काफ़ी मैच्योर लड़की हो या लड़के हो। और आई थिंक बहुत जल्द इनकी तरफ से न्योता, कोई मैसेज या फिर जिसे बोलते हैं ना रिश्ता भिजवाया जा सकता है आपके घर। गाइस अगेन यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी। आपके अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, एंड ऑल्सो मॉथ with their sign Libra, Aquarius and Gemini, and this is a tree again earth sign Taurus, Virgo and Capricorn। यहाँ पर फायर साइन और एयर साइन और जिसे बोलते हैं ना अर्थ साइन, हैवी एनर्जी है यहाँ पर, राइट। सो या ये है जी आपके स्पाउस और आपकी लव स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।